कहते हैं कि ज़िंदगी में डिसीजन छोटा लो या बड़ा, किंतु उसे चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सही डिसीजन हमारा करियर बना सकता है तो गलत डिसीजन हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट भी बन सकता है। इसलिए आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सही डिसीजन लेकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर करियर के लिए एक सही दिशा चुनना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स स्कूल एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 12th के बाद क्या करें और क्या ना करें ये कुछ समझ नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। 12th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनके माइंड में क्रिएट होने लगता है 12th के बाद से ही, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। अगर आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स गाइड करते हैं और आपके करियर को चुनने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं और 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स को 10th के बाद से ही अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैथ सब्जेक्ट लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट को चुनते हैं। उन्हें अपने सब्जेक्ट्स और रुचि के हिसाब से ही आगे की स्टडी करना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा कि 12th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी को स्कूल में 10th तक सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद अपने करियर के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस सब्जेक्ट लेना होगा, और यदि आप बैंकर बनना चाहते हैं या कोई अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना होता है। और यदि आपको पॉलिटिक्स में जाना है या फिर आपको लॉयर बनना है, इट मीन्स आप वकील बनना चाहते हैं, तो फिर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेना होगा। पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि 12th के बाद क्या करें, तो मैं आपको बताता हूं कि 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो आप 12th के बाद मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं और इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। या फिर 12th के बाद आप लॉ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वकील बनना है तो आप 12th के बाद लॉ कर सकते हैं, लॉ की स्टडी कर सकते हैं। या फिर आप BA कर सकते हैं। अगर आप आगे की स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन BA से कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। या फिर आप एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी खासी नौकरी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है तो आप बैंकिंग, अकाउंटेंसी, CA की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट 11 और 12th में कॉमर्स होता है वो CA की तैयारी करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो CA की एक अच्छी जॉब होती है, CA की तैयारी करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट 11 और 12th में कॉमर्स ले रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप BCom कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो BCom करने के बाद भी आप अच्छी खासी नौकरी हासिल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। या फिर आप BBA की तैयारी कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, इसका कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो BBA आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। आप BBA की तैयारी कर सकते हैं। इसका कोर्स करने के बाद आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो फिर आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। साइंस ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो अक्सर साइंस को ही चुनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ होता है। तो आइए जान लेते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप क्या क्या कर सकते हैं 12th के बाद। देखिए, 12th के बाद आप BTech की तैयारी कर सकते हैं। आप BTech कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप BTech कर सकते हैं। या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट एग्जाम क्रैक करना होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो नीट एग्जाम होता है इसको आपको क्रैक करना होगा। इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। 12th के बाद से ही नीट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद से ही आप नीट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले BS या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकते हैं। या फिर आप BSc कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप BSc कर सकते हैं। या फिर आप NDA की भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप नेवी, आर्मी, एयर फोर्सेस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो आप NDA की भी तैयारी कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि करियर आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट ले रखा है तो उसी फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट आपने नहीं चुना है और आप सोचे कि काश हमने 11th क्लास में ये सब्जेक्ट को चूज़ किया होता तो उस फील्ड में जाकर हम करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको उस फील्ड को चुनना
चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, जिसमें अपना आप बेस्ट दे सकते हैं बिना किसी फोर्स के। जी हाँ, आपको वही स्ट्रीम चुनना चाहिए जिसके लिए आपको किसी भी तरह से कोई फोर्स ना करें। बिना फोर्स के आपको वो सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, उस फील्ड में जाकर अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और फोर्सफुली अगर किसी काम को करते हैं तो फिर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है। अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही आपको अपने करियर को चुनना चाहिए, जिससे कि आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, आपके डाउट्स खत्म होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहले से हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।